हेलो बेटा, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और बेटा देखिए, आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ेंगे हम? देखिए बेटा, कोई भी मटेरियल होता है वो उसकी वैसे तो और भी कई स्टेट्स होती है, फिजिकल स्टेट होती है, लेकिन जो बेसिक रूप से किसी भी सब्सटेंस की 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप सब ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि सॉलिड जो होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, क्लोजर, बिल्कुल पास होते हैं। और लिक्विड में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं, और गैस में ये पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ हम पढ़ चुके हैं ये। और सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल पास में क्लोजली सारे पार्टिकल एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं। और लिक्विड में ये जो फोर्स होता है थोड़ा वीक होता है, जिससे पार्टिकल दूर होते हैं। गैस में ये जो फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल नहीं के बराबर। ठीक है, इसके अलावा सॉलिड जो स्टेट होती हैं उनकी एक फिक्स वॉल्यूम और फिक्स स्ट्रक्चर होता है ना, ज्योमेट्री होती है। सॉलिड का एक फिक्स वॉल्यूम और फिक्स ज्योमेट्री होती है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती है, जिस कंटेनर में इसे लेंगे वो उसी की ज्योमेट्री गेन कर लेगा। और गैस में वॉल्यूम और ज्योमेट्री दोनों ही फिक्स नहीं होती। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड का देखिए सबसे पहला और मेन जो चीज है वो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप है। ठीक है, तो सॉलिड में वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिड के टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि सॉलिड के जो टाइप है वो सॉलिड देखिए 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट, आयनिक सॉलिड। सेकंड, कोवलेंट सॉलिड। थर्ड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। 4 आपके हो जाएगा मेटालिक सॉलिड। देयर आर द 4 टाइप ऑफ द सॉलिड्स: आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। हम पहला लेते हैं, फर्स्ट वो लेते हैं आयनिक सॉलिड। तो देखिए बेटा, आयनिक सॉलिड में सबसे पहली बात, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आयनिक सॉलिड मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं सॉलिड के वो आयंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन हैं। इनमें जो सॉलिड होते हैं आयनिक सॉलिड वो आयंस से मिलकर बनते हैं। आयंस इनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं। सेकंड जो होते हैं, आप सब जानते हैं कि आयंस के बीच में किस तरह का बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। सब ने आपने पढ़ रखा है 11th में का आयनिक, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इज कॉल्ड आयनिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड। तो इसमें हो जाएगा टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड। तो टाइप ऑफ बॉन्ड हो जाएगा इसमें आयनिक बॉन्ड। ठीक है, दूसरी बात, सबसे पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इसमें आयंस होते हैं, और टाइप ऑफ बॉन्ड, इन आयंस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। तीसरी बात जो होगी वो ये है इनकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो बेटा ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ 11th में, है ना, आयनिक कंपाउंड में, आयनिक सॉलिड्स में, कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं आयंस।
या चार्ज जिसके ऊपर हो। तो चार्ज किस पे होता है? दो चीज़ों पे होता है, या तो इलेक्ट्रॉन पे या आयंस पे। अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इस तरह की कंडक्टिविटी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, जैसे कि मेटल्स वगैरह में होते हैं। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और वो फ्री मूव करते हैं, है ना। तो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉनों की फ्लो के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी कहते हैं। और आयंस में जो है जब जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में तो वो बाउंडेड होते हैं, सॉलिड स्टेट में ये आयंस एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, जिसके कारण वो मूवमेंट नहीं कर पाते, वो फ्लो नहीं कर पाते। और जब आयंस फ्लो नहीं करते तो वो कंडक्टिविटी नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस सॉलिड को, इन आयनिक सॉलिड को मेल्ट कर दें, मोल्टन स्टेट में ले आए, या किसी मतलब इनका एक्वा सॉल्यूशन बना लें, तो एक्वा सॉल्यूशन में ये आयंस फ्री हो जाते हैं। और जब ये आयंस फ्री हो जाते हैं तो ये फ्लो करने लगते हैं, और जब फ्लो करने लगते हैं तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती हैं। इस तरह की कंडक्टिविटी को कहते हैं आयोनिक कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज ऑफ टू टाइप, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी और आयोनिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एग्जाम्पल इन मेटल्स, ठीक है। एंड आयोनिक कंडक्टिविटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, जस्ट लाइक एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कहने का मतलब आयनिक कंडक्टिविटी के लिए फिर कंडीशंस होती हैं, है ना। दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट ऑफ सॉलिड। वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी नहीं शो करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके जो आयंस होते हैं वो बाउंड होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। लेकिन जब वो मोल्टन स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन में होते हैं तो ये आयंस फ्री होते हैं और वो फ्लो करते हैं, और इस फ्लो के कारण उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लिख देंगे कंडक्टिविटी इंसुलेटर, इंसुलेटर कब? इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। और कंडक्टर कब? इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट है। और इन एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन में भी ये जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए और ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इनका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होती हैं। तो सॉलिड के सबकी फिक्स शेप और वॉल्यूम होते हैं। और अब हम लेते हैं चौथे नंबर पे इनके एग्जाम्पल। अच्छा, चौथे नंबर पे हम लेते हैं, और चौथे नंबर पे लेते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिकॉज ड्यू टू द स्ट्रोंग आयनिक बॉन्ड दे हैव स्ट्रोंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका हाई होता है, हाई, ठीक है। और लास्ट लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में बेटा जैसे NaCl है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ETC। यानी कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब आयनिक बॉन्ड सॉलिड कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड, कोवैलेंट सॉलिड की, कोवैलेंट सॉलिड की है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोवैलेंट सॉलिड। देखिए बेटा कोवैलेंट सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे? एटम, है ना। तो इन कोवैलेंट सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर एटम, ठीक है। सेकंड, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड है, टाइप ऑफ बॉन्ड। तो देखिए इनमें नाम से ही पता चल रहा है कोवैलेंट सॉलिड,
तो कोवेलेंट सॉलिड में आयंस तो होते हैं नहीं है, और आयंस नहीं होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नहीं। तो दे फॉर्म बॉन्ड बिटवीन एटम बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जिसमें शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनमें जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और इनकी बात करते हैं कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी की हैं। तो कंडक्टिविटी में देखिए बेटा, आयनिक कंपाउंड तो सारे जैसे हमने बताया था कि सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन लिक्विड या मॉल्टेन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड जो है वो किसी भी कंडीशन में, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसियस फॉर्म हो, तीनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट में ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, बिकॉज इन ग्रेफाइट देखिए ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय द 3 अनदर कार्बन एटम, एंड फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम विल बी फ्री एंड इट विल फ्लो। तो इसके फ्री होने के कारण या फ्लो होने के कारण ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है तो वो मूव करता है, और जब वो मूव करता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है। और देखिए दूसरी बात, तो ग्रेफाइट इसमें एक्सेप्शन है, तो इसमें ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। इंसुलेटर, ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें जो ग्रेफाइट है वो एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्डनेस की, हार्डनेस। ठीक है। तो देखिए बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड जो है उनका नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं उनका नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, और नेटवर्क स्ट्रक्चर के कारण जो है इनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जैसे डायमंड का एग्जांपल अगर हमने पढ़ा है, आपको याद है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर में सबसे ज़्यादा जो हार्ड होता है वो डायमंड होता है, और डायमंड इसी का एग्जाम्पल है, वो कोवेलेंट सॉलिड ही होता है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल तो आपके हो जाएगा इसमें डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, ग्लूकोज हैं, और ETC हैं, शुगर भी हो सकती है। ठीक है। तो ये हो गए आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। थर्ड नंबर का जो टाइप है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसकी बात करते हैं। ठीक है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है हमको। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूट जो पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल, है ना। और सेकंड जो है, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है वो मॉलिक्यूल्स होंगे। और सेकंड जो बात हम करते हैं, इनमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो इनमें 3 तरह के बॉन्ड होंगे बेटा। ठीक है, इनमें 3 तरह के बॉन्ड होंगे। पहला हम ले सकते हैं वंडर वॉल्स फोर्स है, दूसरा लंदन फोर्स, और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 तरह के बॉन्ड मिलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स, लंदन फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए बेटा, आपने 11th में पढ़े हैं ये तीनों क्या होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है, लंदन फोर्स क्या होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो अब इस बेस पे जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरह के होते हैं, और इन तीनों तरह को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं।
मॉलिक्यूलर सॉलिड कंटेनिंग वांडर वाल्स फोर्स, है ना, ऐसे सॉलिड जिनमें वांडर वाल फोर्स हो। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात जो है वो क्या होगी, सबसे पहले इनमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते ही हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेकंड इसमें टाइप ऑफ बॉन्ड, तो ये हो जाएगा वांडर वाल्स फोर्स, ठीक है। और देखिए कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं फिर दो तरह के होते हैं, इनके दो टाइप्स होते हैं, पॉलर एंड नॉन पॉलर। तो जो पॉलर होते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा कि पॉलर कंपाउंड जिनके जो है डाइपोल मोमेंटम जो है होते हैं, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है डाइपोल मोमेंटम की, वो पॉलर होते हैं। जिनमें डाइपोल मोमेंटम 0 होता है वो नॉन पॉलर होता है, पढ़ा आपने। और डाइपोल का वैसे भी बता दूं मैं, ऐसे कंपाउंड जिनका एक एंड पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा एंड नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल पर दो पोल बन जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं पॉलर। इसके लिए म्यू कभी भी 0 नहीं होगा, डाइपोल मोमेंटम। और डाइपोल मोमेंटम मैंने 11th में जो आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए HCl है, HCl कोवलेंट कंपाउंड है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, दोनों मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। देखिए कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो इस शेयरिंग के कारण, शेयरिंग में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों में से किसकी है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो ये जो बॉन्डिंग के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्लोरीन ज़्यादा खींचेगा इनको, जिससे थोड़े से क्लोरीन की और ये शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके कारण ये पॉलर हो गया। देखिए एक एंड पे प्लस चार्ज आ गया, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉलर हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि म्यू जो होता है प्लस क्यू नेगेटिव क्यू, ठीक है, ये तो इसमें जो म्यू जो होता है वो चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, है ना। तो यहां पर Q जो है वो चार्ज है, इसका कोई वो साइन नहीं लगाना है हमको, यहाँ केवल मैग्नीट्यूड लिखना होता है कि कितना प्लस, और ये आपको बता दूं कि जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। इनके जो चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहते हैं, जितना पॉजिटिव इधर होगा उतना ही नेगेटिव इधर होगा। तो ये चार्ज आ गया, इन दोनों में से कोई सा भी ले लो, मैग्नीट्यूड ये ले लो चाहे ये ले लो, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। तो इसमें म्यू जो है वो 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा तो सीधी सी बात है ये पॉलर होगा, ठीक है। अगर, है ना, अगर ये म्यू की वैल्यू 0 होती तो ये नॉन पॉलर होता। अब देखिए इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो इनके बीच ये पॉजिटिव एंड और इसका नेगेटिव एंड, इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको वांडर वाल फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को कहते हैं वांडर वाल फोर्स। तो जो मोलर सॉलिड कंटेनिंग वांडर वाल फोर्स जो है वो पॉलर कंपाउंड होंगे, है ना। और इसका एग्जाम्पल जो हो गया वो क्या हो जाएगा, सॉलिड HCl, सॉलिड H2S, सॉलिड आपके SO2 ETC हैं। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है, ये बेटा ऐसे एग्जाम्पल है जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं और इनमें वांडर वाल फोर्स होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड कंटेनिंग, मॉलिक्यूलर सॉलिड कंटेनिंग लंडन फोर्स,
मॉलिक्यूलर सॉलिड कंटेनिंग लंडन फोर्स, ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनमें लंडन फोर्स हो। ठीक है, देखिए अब हम लेते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड कंटेनिंग लंडन फोर्स। तो देखिए बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी बताया था कि जैसे एक तो होता है पॉलर, एक होता है नॉन पॉलर। ठीक है, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड पॉलर होते हैं, आई रिपीट अगेन, जो कोवेलेंट कंपाउंड पॉलर होते हैं उनमें तो वैन डर वाल फोर्स बनेगा और वो इस कैटेगरी में, इन सॉलिड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए लंडन फोर्स क्या होता है मैं आपको समझाऊं। ये होते हैं दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में एक इंस्टेंट टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन होगा तो इसका एक साइड नेगेटिव और दूसरा साइड पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एन इंस्टेंट टाइम इट विल बी पॉलर। ठीक है, तो ये बन गया पॉलर, और जैसे ही ये पॉलर बनेगा इसको इंड्यूस्ड करके पॉलर बना देगा। तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज को तो अपनी ओर खींच लेगा और नेगेटिव को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट होने के कारण इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो ये फिर क्या करेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया, इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया, और ये डाइपोल है ही। ठीक है, डाइपोल को ही पॉलर बोलते हैं। अब इसके बीच में एक फोर्स लगने लग जाएगा, इस फोर्स को कहते हैं लंडन फोर्स। तो बेटा देखिए, मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जो पॉलर कंपाउंड होते हैं वो तो ऑलरेडी पॉलर होते हैं, यानी कि एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन जो लंडन फोर्स होता है इसमें क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल न्यूट्रल होते हैं। तो एक में एक इंस्टेंट टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन होता है जिसके कारण ये डाइपोल बन जाता है, और जैसे ही डाइपोल बनेगा दूसरे वाले को इंड्यूस करके, है ना, उसको डाइपोल बना देगा, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स बनेगा वो लंडन फोर्स होता है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। और इसके अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें भी वही आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होंगे वो होंगे आपके मॉलिक्यूल्स और टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो हो जाएगा लंडन फोर्स। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें आपके सॉलिड CO2। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत। तो जो सॉलिड CO2 होता है उसको ड्राई आइस बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ड्राई आइस क्वेश्चन बनता है इसमें कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ड्राई आइस, व्हाट इज द ड्राई आइस। तो ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, तो वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, है ना। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स, वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। और सेकंड जो है टाइप ऑफ बॉन्ड, इसमें जो बॉन्ड का टाइप होगा वो होगा आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। और थर्ड जो है इसके ले लेते हैं एग्जाम्पल।
ठीक है। और ये देखिए एग्जाम्पल में इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आइस। आइस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल में आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और फोन के बीच, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है किसी मॉलिक्यूल में, तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो वाटर में भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, और इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप इसमें सॉलिड NH3 भी ले सकते हैं, सॉलिड NH3, सॉलिड HF, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं और भी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की। थर्ड जो पार्ट है इसका, थर्ड टाइप है, वो है मेटालिक सॉलिड। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होंगे, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो है वो मेटल एटम होंगे, मेटल एटम। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है वो मेटल एटम होते हैं, और इसमें जो टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो होगा मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। कंडक्टिविटी तो ये बता दो कि मेटल्स जितने भी होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जितने भी मेटल्स होती है, जैसे सोडियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, ETC, ये सब मेटालिक सॉलिड में आते हैं। तो देखिए बेटा, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि देखिए जो सॉलिड है वो उनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल और टाइप ऑफ बॉन्ड के बेस पे चार तरह के होते हैं, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण उसमें जो टाइप ऑफ बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और ये सॉलिड स्टेट में एज ए इंसुलेटर होते हैं, लेकिन मोल्टेन स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन में जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए एक्वा सॉल्यूशन में ये गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हम बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड की। तो कोवेलेंट सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं वो एटम होते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और इसमें बता दूं आपको कि सारे कोवेलेंट सॉलिड जो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन एक एग्जेप्शन है ग्रेफाइट का। तो ठीक है, एक तो ग्रेफाइट एग्जेप्शन है किसका, कंडक्टिविटी का, और एक एग्जेप्शन है हार्डनेस का। इसमें डायमंड एक एग्जेप्शन है, और डायमंड नेचर में सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट होता है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर, ये ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं इसकी जो एग्जाम्पल्स की। तो डायमंड, ग्रेफाइट, आपके ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना, ETC। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसमें तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, वान डेर वाल बॉन्ड, लंडन फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और तो इस बेस पे ये सॉलिड तीन तरह के होते हैं। तो पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड कंटेनिंग वान डेर वाल फोर्स। तो जो पोलर कोवेलेंट सॉलिड होते हैं उनके बीच जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो टाइप ऑफ बॉन्ड होता है वो वान डेर वाल फोर्स होता है, क्योंकि उसमें डाइपोल्स होते हैं, दोनों डाइपोल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको वान डेर वाल फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सॉलिड HCl, और दूसरा जो दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में एक इंस्टेंट टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन होता है, जिसके कारण वो डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही डाइपोल में कन्वर्ट होगा दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल को इंड्यूस्ड करके इंड्यूस्ड डाइपोल बना लेगा, है ना। तो इसलिए इसमें जो फोर्स लग रहा है वो लंडन फोर्स कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा सॉलिड CO2 है, ठीक है, आयोडीन,
इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, लेकिन इसमें जो बॉन्ड या फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी वैसे होने को तो वीक ही होता है, लेकिन इसका एग्जाम्पल जो है और इसका एग्जाम्पल जो है वो है आइस। इज दैट क्लियर? और सबसे लास्ट में हम लेते हैं मेटालिक सॉलिड। तो बेटा मेटालिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं। इनमें जो बॉन्ड होते हैं एटम्स के बीच में, मेटल एटम के बीच में वो मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये कंडक्टर्स बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और इसका इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होते ही हैं। बाकी 10th 11th में आपने खूब पढ़े इनकी प्रॉपर्टीज़, ये सोनोरस प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके अलावा इनमें टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और इस तरह से इनमें ये मेलिएबल होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इसका एग्जांपल हो जाएंगे आपके ऑल मेटल्स, जैसे सॉलिड है वो सोडियम है, आपके मैग्नीशियम है, आयरन है आपके, और जिंक है, ETC। तो ठीक है बेटा, इस बेस पे हमने आज पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉलिड, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइज सॉलिड, ठीक है बेटा। इसको अच्छे से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।